हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद हयास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, चाहोंगे खुश होंगे। तो आज फिर से मैं एक कहानी लेकर आ गया हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ मजाक मजाक में शुरू हुई एक बात धीरे धीरे मौत में बदल गई। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के ही एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज से। इस कॉलेज के हॉस्टल में कई अजीब किस्से चलते थे, खासतौर पर कमरा नंबर 27। छात्र कहते थे कि वहां कोई नहीं रुकता, जो भी रुकता कुछ ही दिनों में पागल हो जाता या हॉस्टल छोड़कर भाग जाता। लेकिन जैसे हमेशा होता, कुछ लोग भूत प्रेत की बातों को मजाक समझ लेते हैं। यहीं पर रहते थे तीन दोस्त, समीर, रोहन और अजय। तीनों का स्वभाव वही शरारती, एडवेंचर प्रेमी और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती वाला सोच। रात दिन हॉस्टल के बाकी छात्रों का मजाक उड़ाते। अरे भैया, अगर भूत होता तो हमारे साथ बैठकर चाय न पीता। हॉन्टेड कमरा है तो भूतिया टॉयलेट भी होगा। ऐसे ही हंसी मजाक चलते रहते थे। लेकिन फिर एक दिन किसी सीनियर ने चुनौती दे डाली। बहादुर हो ना, तो आज की रात कमरा नंबर 27 में गुजार कर दिखाओ ना। तीनों तुरंत राजी हो गए। उन्हें लगा ये तो मौका है अपनी बहादुरी साबित करने का। रात के ठीक 12:30 बजे तीनों बैग, कैमरा और मोबाइल लेकर कमरा नंबर 27 के सामने खड़े हो गए। दरवाजा जर्जर था, पेंट उखड़ा हुआ, ऊपर जाले लटके हुए। हवा ऐसे बज रही थी जैसे किसी ने सीटी बजाई हो। अभी बस हवा है, डरने की क्या बात है, रोहन हंसते हुए बोला। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और अंदर गुप्त अंधेरा। कमरे की दीवारों पर अजीब दाग थे, कहीं काले कहीं लाल, जैसे सूखे खून के निशान। कोने में पुरानी लकड़ी कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी और टूटी कुर्सियां रखी थी। सबसे डरावना था कमरे की दीवार पे लिखा एक वाक्य, जो भी यहाँ सोएगा सुबह जिंदा नहीं उठेगा। तीनों ने जोर कर ठहाका लगाया। किसी ने हॉरर मूवी देखकर लिखा होगा। करीब 1 बजे उन्होंने कैमरा ऑन करके भूत खोजने का खेल शुरू किया। समीर ने मजाक में कहा, अगर कोई आत्मा है तो आकर मुझे छू कर दिखाओ। बस यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इतना जोर से कि तीनों चौंक पड़े। अजय ने टॉर्च जलाया तो दीवार पर परछाई दिखी, जैसे कोई चौथा आदमी कमरे में खड़ा हो। उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं। करीब 2 बजे रोहन ने कहा, मुझे नींद आ रही, चलो सो जाते हैं। तीनों फर्श पर लेट गए। तभी समीर को लगा कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है। एकदम ठंडी आवाज, भाग जा वरना मर जाएगा। उसने तुरंत लाइट जलाई, कोई नहीं था। बाकी दोनों ने कहा, तो पागल हो गया, यहाँ कुछ भी तो नहीं। लेकिन रिकॉर्डर ऑन किया तो उसमें सचमुच वही आवाज कैद थी। अब हंसी मजाक धीरे धीरे खौफ में बदलने लगी। रात के करीब 3:15 बजे अजय अचानक चीख पड़ा। उसने देखा कि छत से खून की बूंदें टपक रही हैं। रोहन ने ऊपर देखा, कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल दीवार पर वही लाइन दोबारा उभर आई, लेकिन इस बार खून से लिखी हुई, जो भी यहाँ सोएगा सुबह जिंदा नहीं उठेगा। अब तीनों पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर भागने की कोशिश भी की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। करीब 4 बजे अचानक कमरे की अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें से एक सफेद साया बाहर निकला, चेहरा धुंधला, आंखें बिल्कुल काली। वो समीर के पास आया और उसके सीने पर हाथ रखा। समीर का पूरा शरीर अकड़ गया था। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा, बिना सांस के। रोहन और अजय पागलों की तरह दरवाजा पीटते रहे, लेकिन दरवाजा सुबह 6 बजे अपने आप खुला। जब बाकी हॉस्टल के लोग दौड़ आए, कमरे में समीर की लाश पड़ी थी।
उसकी आंखें खुली हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। बाद में हॉस्टल के वार्डन ने बताया, कई साल पहले इसी कमरे में एक छात्र ने आत्महत्या की थी। वो भी मजाक उड़ाया करता था कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते। रात को हंसते हंसते कमरे में आया और सुबह उसकी लाश मिली। तब से इस कमरे को ताला लगा दिया गया था। तो दोस्तों, भूत प्रेत में विश्वास करो या मत करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन किसी चीज का मजाक उड़ाना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि जो हमें दिखता नहीं, जरूरी नहीं कि उसका अस्तित्व ना हो। तो आज की हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि आने वाली स्टोरी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।